एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती है कि वो मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं और बाकी का सब कुछ कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ गलती कर रहे हो और क्यों गलती कर रहे हो। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे हो। इसके पहले कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो, जहाँ पे मैंने ये सिखाया है कि फॉलो अप, क्लोजिंग, सेल्स रिगार्डिंग सारा कुछ A to Z सिखाया है। जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा सकते हो। अब आते हैं कि मार्केटिंग में कहाँ गलती होती है। देखो, मार्केटिंग मतलब होता क्या, पहले वो जान लेते हैं। लीड जनरेशन करना ये मार्केटिंग नहीं होती, क्लोजिंग करना ये मार्केटिंग नहीं होती। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको लोगों से अवेयर कराना, उसके लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज मार्केट में एग्जिस्ट करती है, ऐसी कोई ब्रांड है, ऐसा कोई पर्सन है जो इसको ये सेल आउट करता है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में कंपनी जो होती है वो हमें ट्रेन नहीं कर रही है, ट्रेनिंग नहीं दे रही, सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रही है, या हमारा मेंटर उस तरीके से हम लोग गाइड नहीं कर पा रहा है, या हम लोग उस तरह से बता नहीं पा रहा है कि क्या होता है, कैसे ये होता है, या तो उसको खुद नहीं पता है, या फिर हम लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तीन रीजन हो सकते हैं, या तो हमारी कंपनी हमको सही से गाइड नहीं कर रही, या तो हमारा मेंटर सही से नहीं गाइड कर रहा है, या तो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे सही तरीके से। जब सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो सही तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे। मिस्टेक करोगे, मिस्टेक वाली गलतियां मिलेंगी, अच्छे से काम करोगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट नहीं करते, उनको डर लगता है, उनको स्टार्टिंग फियर रहता है। स्टार्टिंग फियर मुझे भी था, मैंने भी ये बहुत चीज फेस की है। 1 साल तक मैं कंटेंट नहीं क्रिएट करा था और वहां तक मेरी सिर्फ 10,000 की इनकम थी पूरे लगभग 6-7 महीने में। अब सोचो, 10,000 की इनकम मतलब एक महीने में मेरी 2-3 हज़ार की इनकम हो रही थी, मुश्किल से मुश्किल। वो भी निकल ली थी, नहीं निकल ली थी, निकल ली थी, नहीं निकल ली थी। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम मार्केटिंग करनी नहीं आती थी, मैं कंटेंट क्रिएट ही नहीं करता रहा, मैं कोई अलग से ब्रांड प्रमोशन ही नहीं कर पा रहा था, या अपने ब्रांड का जो भी प्रमोशन वो कर ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था, मैं उसको सही तरीके से जान नहीं पा रहा था कि क्या होता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद मैंने इस चीज को समझा, मैंने धीरे 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 प्रैक्टिस की और चीजों को स्टार्ट किया। अब जस्ट सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन ये वीडियो फेस वीडियो नहीं है, अब रिएक्शन वीडियो नहीं है, या अट्रैक्शन वीडियो नहीं है, तो आप इस चीज को देखोगे नहीं देखोगे। सिंपल सी बात यही है कि अगर मैं उस चीज को नहीं अट्रैक्टिव बनाऊंगा तब नहीं देखने वाले। इसी तरह अगर अपनी मार्केटिंग को अच्छा नहीं बनाओगे तो लोगों के पास 40 ऑप्शन क्या 400 ऑप्शन है। तो सिंपल सी बात है, अपने कॉम्पिटिटर को अगर बीट करना है तो आपको ये चीज तो करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएट करना सीख लिया, अब आते हैं देखो फॉलो अप, सेल्स, ये सब जो होता है ये सब में मास्टरी हासिल करो। ये नहीं कि तुम्हें बैठ के क्लोजिंग करनी है, बैठ के फॉलो अप करना है। अगर आप बैठ के सब कुछ सोचोगे कि सब कुछ आप ही कर लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको टूल्स कैसे यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ऑटोमोशन लगा दो, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा करो जिससे आपके पास लीड्स आए और फटाक से क्लोज हो जाए। अब कैसे होगा? ये होता है मार्केटिंग से, ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग से। अगर देखो, सिंपल सी बात है, एक चीज मुझे बताओ, जब भी आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेने जाते हो, 20,000 के फोन लेने जाते हो, सपोज मैं फोन का एग्जांपल ले लेता हूँ, वीवो के फोन लेने जाते हो, आप उसके 36 ऑप्शन चेक करते हो कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गलत जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है। लेकिन वही एप्पल के फोन लेके जाते हो, क्यों नहीं चेक करते हो कि ये सही है या नहीं सही, लेके आ जाते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे 20,000 नहीं, वहां पे 60-70 हज़ार की एप्पल की स्टार्टिंग होती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का नाम है मार्केटिंग, जो एप्पल ने बहुत तगड़ी लेवल पे पहले से बिल्ड करके रखी है। दूसरा, फेस, एक अपना फेस वैल्यू बना के रखा है। तीसरा, अपनी ब्रांडिंग बना के रखी है कंपनी के रिगार्डिंग। तो सिंपल सी बात है, अपने ही मार्केटिंग में ऐसी कुछ चीजें एड ऑन करो जिससे आप इस चीज से हट पाओ। अब देखो, एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती है कि प्रेजेंटेशन देते हैं, दिखाते हैं, उनको क्लोज करते हैं, बस। अगर ये करते रह जाओगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, वेबसाइट पे ऐड चलाते हो, वेबसाइट पे आते हैं लोग, आपको प्रोडक्ट देखते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। ये करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब कुछ तो हट के करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो, टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करोगे तभी तो टाइम टू टाइम रिजल्ट मिलेंगे। जरूरी नहीं जो 4 साल पहले रिजल्ट आ रहे थे उससे आज भी है। जैसे फेसबुक एड्स का हम लोग बात मानते हैं, आज हम लोग फेसबुक एड से लाखों की सेल निकाल सकते हैं, लेकिन उस सेल्स को निकालने के लिए मेरे पास फनल होने चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, और उस वेबसाइट पे अट्रैक्शन, उस वेबसाइट पे एक अच्छी खासी ब्रांडिंग होनी चाहिए, मेरी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, वीडियोस वगैरह होने चाहिए, या मेरे प्रोडक्ट के रिव्यूज, फीडबैक, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, ये सब होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप मेरे से कभी कुछ परचेस करोगे नहीं, परचेस करोगे। इसी तरह बोलते हैं, सिंपल सी बात यही है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। अगर आपने आपको नहीं दिखा होगा तो नहीं बिकने वाले। अब फिर से आता है कि कंटेंट क्रिएशन जरूरी क्यों, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, लेकिन अभी मैं बहुत डीपली इसको शेयर कर रहा हूँ। जैसे एक बात बताओ, जैसे सपोज आपके पास कोई भी प्रोडक्ट लेने जाता है या कुछ भी करने जाता है तो उसके बारे में रिसर्च करते हो, अगर आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप सोच के ले लेते हो। सिंपल सी बात है। रिसर्च क्यों कर रहे हो? रिसर्च इसलिए नहीं क्योंकि नहीं पता। अगर आपको सामने को पता होगा आपके बारे में, वो देख लेगा कि नहीं, हाँ भाई ब्रांडिंग है, अच्छा खासा बंदा कमा रहा है, या आपकी सोशल मीडिया पे अच्छे खासे नेटवर्क बने हुए, तो ईजी टू प्रोसेस हो जाएगा। अगर प्रोसेस को ईजी करना है तो आपको कुछ ज्यादा, हद से ज्यादा उस चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपनी जर्नी में मैंने ये 4-5 चीजें सीखी। मैं आपको सिंपल से भाषा में बता दे रहा हूँ कि पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, शर्म आ रही है छोड़ दो इस इंडस्ट्री को, लेकिन नहीं, अगर ग्रो करना है, अगर आपने जिद बना ली कि नहीं मुझे इसी इंडस्ट्री में ग्रो करना है, अच्छा खासा पैसा चलाना है, तो कंटेंट क्रिएशन तो करना पड़ेगा। दूसरा चीज, यूट्यूब पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बहुत अच्छा खासा ग्रो होगा। देखो, मैं स्टार्टिंग एज में 1000 सब्सक्राइबर बेस नहीं, लेकिन मेरा यूट्यूब पे आने का
एक सिंपल सा रीजन था कि मैं वैल्यूएबल चीज जो मुझे नहीं मिल पाई स्टार्टिंग लेवल में वो प्रोवाइड करूं। और इसी चीज से मुझे कितना फायदा हो पता है, मेरे पास यूट्यूब से लीड्स आ रही है फिलहाल में, मेरे पास सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, वॉच टाइम बढ़ रहा है, मेरी एक पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ी है, मैंने खुद के वीडियो क्रिएट किए और उसी वीडियो को मैं खुद शेयर कर देता हूँ लोगों तक, तो वो लोग देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये काम में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। और इंस्टाग्राम पे जब वो मेरी ब्रांडिंग देख लेते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं, हाईलाइट चेकआउट कर लेते हैं, एक मैंने उसको भी क्रिएट करके रखा, तो वहां से भी मेरा इजी टू प्रोसेस जाता है और इजी टू क्लोज हो जाता है, मैं कोई भी डील आराम से वहां पे क्लोज कर जाता हूँ, चाहे वो एफिलिएट रिगार्डिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, चाहे कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि सिंपल सी बात है मैंने एक अपना वहां पे बना लिया कि भाई मेरी ऐसी ब्रांडिंग है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, अगर लर्निंग करते रहोगे आपको इजी टू प्रोसेस आराम से बन जाएगा। देखो जरूरी नहीं कि जो आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो 6 महीने बाद मिले, 6 साल बाद मिले, क्योंकि हो सकता है उस चीजों में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे फिजिकल चीजों में, मेंटली चीजों में चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स में चेंज आते हैं, तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, हमारे वर्क में भी चेंजेस आते रहते हैं, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। तो लर्निंग एक ऐसा चीज है कि ग्रो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डिलीवर करना पड़ेगा। लर्निंग करोगे तभी सामने वाले को कुछ बता पाओगे, सिंपल सी बात यही है। अब चौथी चीज आते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा फोकस करके चलो, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। देखो सिंपल सी बात है, इमोशनली मैंने इसलिए बोला है कि स्टार्टिंग एज में आपको कभी भी रिजल्ट से आस लगा के नहीं बैठनी कि मुझे ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इमोशनली अगर कनेक्ट करोगे रिजल्ट से, तो अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे और सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चला जाएगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार ये बात चलेगी ना, फिर आप छोड़ दोगे इंडस्ट्री को, लिख के ले लो। तो सिंपल सी बात यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। अब सबकॉन्शियस माइंड नहीं पता क्या होती है तो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां सबको पता चलेगा सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। अब आते हैं कि जब देखो इमोशनली मैंने कर लिया, फिजिकली स्ट्रांग रहो। सिंपल सी बात यही है कि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग रहोगे तो आप अच्छे खासे वर्क कर सकते हो, अगर आप 2 दिन वर्क करो अच्छे से, लेकिन तीसरे दिन जब बीमार पड़ जाओ तो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो टूट गई। सिंपल सी बात है। तो फिजिकली भी आपको फिट बनाना पड़ेगा, मेंटली कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप अपने मेंटल हेल्थ को, मेंटल चीजों को संभाल सको, क्योंकि मुझे पता है कि जहां रिजल्ट नहीं आते, डिमोटिवेशन आती है, अपने पर सेल्फ डाउट आता है और वो हमारे मेंटली डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट करता है और डायरेक्ट वहां से चीजों को निगेटिविटी लाना स्टार्ट कर देता है, और निगेटिविटी जहां ना स्टार्ट होती है वहां पे काम खत्म हो जाता है। तो मार्केटिंग के लाइन में आपको ये चीजें तो सीखनी पड़ेगी कि मार्केटिंग करनी कैसे, और इन 4 चीजों पे जो अलग से मैंने पॉइंट बताया उन चीजों पे कैसे जानना है। अगर बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।